देखिए, एवरेज एटॉमिक वेट का मतलब होता है औसत परमाणु भार। देखिए, ये डिपेंड करता है आइसोटॉपिक कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। किस पर डिपेंड करता है? आइसोटॉपिक कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। तो सिंपली हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं इस तरह से, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट डिपेंड्स upon the isotopic composition, depends upon the isotopic composition of the element, देखिए, सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक वेट जो है वो किस बात पर निर्भर करता है? आइसोटॉपिक कंपोजिशन पर। अगर हमें आइसोटॉप्स के बारे में पता चल जाएगा, है ना, या आइसोटॉपिक कंपोजिशन के बारे में पता चल जाएगा, तो हम आसानी से एवरेज एटॉमिक वेट ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या फार्मूला होगा ये भी हम बात करेंगे। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं कि औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार तत्व के समस्थानिक संघटन पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? देखिए, ये निर्भर होता है क्या? आइसोटॉपिक कंपोजिशन पर, समस्थानिक संगठन पर। बोर्ड पर नजर रखो। ए बाबू क्या कर रहे हो? ए लड़का क्या कर रहे हो? आयो पढ़ने के लिए तो थोड़ा बोर्ड पर देखोगे ना, कि इधर उधर सुधर घूमोगे। आइसोटॉपिक्स कंपोजिशन। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे आइसोटॉप्स का क्या मतलब होता है? कितने लोग बताइए तो आप ही बताइए। हाँ बताइए आप। खड़ा होइए तो, कम से कम खड़ा तो हो सकते हैं, इतना इज्जत प्रतिष्ठा भी तो है, हैं? आइसोटॉप्स का क्या मतलब होता है? हाँ, समस्थानिक संगठन, वो तो हिंदी में बोलते। वो क्या होता है, किसी मालूम है? हाँ, एक बच्चा बोले, बताइए। हाँ, भार अलग अलग हो, किस चीज का? हाँ, तत्व का। बैठ जाइए, सही बात बोलो। यानी कह सकते हैं कि वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो क्या हो? डिफरेंट होता है। वह कहलाता है क्या? आइसोटॉप्स कहलाता है। तो पहले तो आप इसको जानिएगा तब न, है ना? नहीं जानिएगा तो यही सब दिक्कत हो जाएगा। आप कितना याद करिएगा, एक दो चीज है कि याद करते रह जाइएगा। समझ रहे हैं ना? तो चीजों को समझने के लिए आपको गौर से आपको देखना पड़ेगा, है ना? उसका न्यूरल पैटर्न आपके दिमाग में बनाना पड़ेगा, तब जा करके होगा। ये आप सोचिएगा आ गए हैं ट्यूशन में, कहीं भी जाएंगे सर जी वहां पर घोर के पिला देंगे, लीजिए ये लिखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लीजिए ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक है। तो ऐसा टॉनिक नहीं मिलता है बाबू। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये अगर आप सोच के आए हैं तो ये गलत सोच के आए हैं। ठीक है ना? देखिए समझिएगा, आइसोटॉप्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए स्टार देकर के हम लिखते हैं पहले आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स जो सिंपली आपने पढ़ा होगा, है ना, इसको हम लिखते हैं समस्थानिक। हालांकि कई बार आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हम भी पूरा आपको पढ़ाएंगे। समस्थानिक। अब यही नहीं मालूम होगा तो आइसोटॉपिक कंपोजिशन नहीं मालूम होगा। ठीक है ना? अगर यही आपको नहीं मालूम होगा आइसोटॉप्स क्या है, तो स्वाभाविक बात है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। फार्मूला लिख देंगे, फिर फार्मूला रह जाएगा। फार्मूला को उतारना है हकीकत में, तो उसके लिए एक एक पॉइंट को समझना होता है। देखो सिंपल, जैसे उस बच्चे ने कहा सही जवाब है। जैसे हाइड्रोजन एग्जांपल हम देखते हैं,
हाइड्रोजन के बारे में देखें, देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक देखते हैं, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, H1, यहाँ भी 1, और एक होता है क्या H2, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो 1 रहेगा ना, यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएगा। यही ना होता है ड्यूटेरियम होता है ना, इसको डी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये D1 और ये D2 के रूप, ठीक है ना। तीसरा अगला जो है वो क्या है, वो है H1 और यहाँ ये 3, यानी इसी को ट्राइटियम बोलते हैं। ये होता है क्या, ये T1 और ये T3। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखो ये जो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा हम इस तरह से घेर देते हैं ताकि पता चले। ये जो देख रहे हैं ना, ये अलग है, ये जो देख रहे हैं ये अलग है, और ये अलग है, ये जो देख रहे हैं इसको घेर रहे हैं ये अलग है। इसमें से दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर आप ऐसा देखिएगा रिप्रेजेंटेशन में है, कहीं कहीं पर देखिएगा तो इसका जो है डी के रूप में लिखा हुआ रहेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो डी ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं, ये ट्राइटियम इसको बोलते हैं। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक। उसी तरह कार्बन का भी देखोगे तो कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं। तो देखिए ये कार्बन C6H12 वाला, एक होगा C6 और यहाँ H12 कहते हैं, सॉरी एटॉमिक मास जो होगा 12 होगा, ये C6 और ये क्या होगा कि ये 13 वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा C6 और यहाँ क्या होगा 14, है ना। जो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो किसी पदार्थ का जो अर्धायु ज्ञात किया जाता है, नहीं पढ़ा है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस, तो उसमें कार्बन 14 का ना इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कार्बन के क्या है, समस्थानिक है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, सर हमको तो कार्बन दिख रहा है और दूसरा चीज दिखिए नहीं रहा, सर हमको इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है कि H का मतलब हमको दिख रहा है। देखिए यहां पर हम त्रिनेत्र को देखेंगे, त्रिनेत्र खोलेंगे, समझ गए ना, और उससे आपको पता चलेगा क्या। तो देखिए यहाँ नीचे कर देंगे लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर आप जो देख रहे हैं ऊपर जितने भी हमें रिप्रेजेंट किए हैं ये सब एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किए, ठीक है। और नीचे जो है ये एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर जो है ये सब का क्या है, सेम है, लेकिन मास जो है देख रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो यही ना बात कहा जाता है कि एलिमेंट जो है वो वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन क्या हो, एटॉमिक मास क्या हो, भिन्न भिन्न होता है। यही कहलाता है क्या, समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। इसको ऊपर से ऊपर वाला पॉइंट लिखे हो क्या, हेडिंग, अच्छा चलो इसको लिख लो, शुरुआत कर लो, उसके बाद फिर का डिफिनेशन लिखते हैं। चलो शुरुआत करो। साफ साफ लिखिएगा कॉपी में।
हो गया। लिखिए, जल्दी लिखिए। डिफाइन कर दें। अब ठीक है ना। देखो हम क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन। देखिए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which which have have same atomic number but have different atomic mass are called isotopes देखिए साधारण शब्दों में इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं समान तत्वों का वह परमाणु या वैसा परमाणु, समान तत्वों का वैसा परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहलाता है। बहुत ही साधारण शब्द में हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी मेन जो हमारा जो है इंडिकेटेड जो पॉइंट है वो क्या है बोलिए? एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। ये एटॉमिक नंबर समान हो जाएगा और मास क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा, तो वही हो जाएगा क्या? समस्थानिक है। जैसे अभी आप इसमें देखें, इसको अगर ले लीजिए और इसको लेकर के हम एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर, यहाँ लेकर के समझते हैं। जैसे देखो ये सी ये 13 है और ये यहाँ 6 है। यहाँ देखो सी ये 6 है और ये 14 है। तो इस दोनों में अगर हम देखना है, हालांकि 3 गो है इसमें, लेकिन हम दोनों में ही कंपेरिजन करके देख लें तो पता चल जाएगा। यहाँ से देखो इसका एटॉमिक मास जो है वो 13 है और इसका कितना है? 14 है। तो इस दोनों में डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन एटॉमिक नंबर देखो इसका 6 है और इसका भी क्या है? 6। समझ रहे हैं ना? तो ये कहलाता है क्या? आइसोटॉप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोटॉप्स। इसी तरह क्लोरीन में भी होता है। ये देखिए ये क्लोरीन का, ठीक है ना? तो क्लोरीन में देखिएगा तो ये एटॉमिक नंबर इसका 17, इसका भी 17, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इसका जो है एटॉमिक मास ये 35 और ये हो जाएगा 37। इन दोनों का ही निकालिएगा तो एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। क्या निकलता है? एवरेज एटॉमिक मास।
और ये परसेंटेज एविडेंस पर निर्भर करता है कि दुनिया में वो कितना प्रतिशत पाया जाता है, उस चीज पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं ना, ये परसेंटेज एविडेंस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ये इतना परसेंटेज है, ये इतना परसेंटेज है, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास ज्ञात करिए। समझ रहे हैं ना। तो आइए हम समझते हैं कि मेरा काम क्या है, एवरेज एटॉमिक मास का। लेकिन अब एक शब्द आ गया और नया शब्द आपके लिए है, तो मेरा काम फर्ज बनता है ना कि उस शब्द के बारे में बताएं। तो हमने उसी शब्द के उसीलिए उस शब्द को यहाँ पर डिफाइन करके बता दिया। अब ये डिटेल स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह आता है, उसमें हम पढ़ेंगे। मेरा जो काम है उस पर आगे हम बढ़ते। ये लिख लिया सब लोग? हाँ, इसको लिख लीजिए, ये तो लिखना जरूरी है। बातचीत नहीं, बातचीत मत करो। क्या? हाँ, जानबूझ करके मत, थोड़ा मोड़ा इधर उधर चलेगा, लेकिन जानबूझ के नहीं करना है। हाँ ना, दूसरे को तकलीफ नहीं दीजिए, अन्यथा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा, है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो आप उसको कष्ट दीजिएगा तो आपको भी कोई ना कोई कष्ट देगा, है ना। दुखरन सिंह रहेगा, मेरे पास भी दुखरन सिंह है, देखिए आपको लगता है ना। देखिए, हाँ हाँ, ये देखिए, हाँ ये हम देख रहे हैं ना, ये कष्ट आपको देगा, इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करिए किसी को। चलें आगे बढ़ाएं। देखो, तो हमारा काम क्या है, हम क्या बोले कि हमको ये डिपेंड करता है आइसोटोपिक कंपोजिशन पर। तो इसका मतलब है कि एवरेज एटॉमिक मास का रिलेशन जरूर होगा आइसोटोपिक कंपोजिशन से। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होगा? तो देखो, एवरेज एटॉमिक वेट या मास भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वल टू होता है, क्या फॉर्मूला होता है? देखो, ये होता है, ये क्या लिखे, समेशन ऑफ, ये आता है ना, ये सिंबल समझते हो ना। अरे सिग्मा, इसका इसका अर्थ आप समझते हैं ना। हाँ, ये जोड़ होगा एक पर, हाँ, योग करने के लिए आता है। क्या है, सम ऑफ परसेंटेज एविडेंस, परसेंटेज एविडेंस मतलब कितना प्रतिशत पाया जाता है ना। आप गुने गुने एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज एविडेंस, है ना। एविडेंस मतलब कितना पाया जाता है, कितना प्रतिशत। कार्बन सी कितना रह सकता है, सी 14 वाला कितना रह सकता है, 12 वाला कितना रह सकता है, 13 वाला कितना रह सकता है, इसका परसेंटेज एविडेंस। या फिर आयरन के लिए रहेगा, लोहा के, जिसके लिए भी रहेगा। नॉट, ये आपको याद रखना है कि हाँ किसके लिए कितना वैल्यू कहां से लाएंगे, ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगा। आपको बनाना क्या रहेगा, एवरेज एटॉमिक वेट निकालना रहेगा। क्या करना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक वेट निकालना होगा, एवरेज एटॉमिक मास, यही बात हम लोग लिखते। तो क्या क्या फॉर्मूला में क्या यूज किया हमने, परसेंटेज एविडेंस, पहले तो समेशन, इसका मतलब जितना है उस सब का जोड़ होना चाहिए। अब ऐसे आपको नहीं, काला अक्षर भैंस, हालांकि काला अक्षर नहीं है, ये तो पीला अक्षर है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो आपको लगेगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या क्या लिख दिए सर, ये ऐसे पता नहीं चलेगा।
पता कब चलेगा, इसका एक क्वेश्चन कर देंगे ना, आपको 100% पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना। तो आइए हम देखते हैं उसको, पहले इसको लिख देते हैं। देखिए ये इसका क्या मतलब है, ये तो जान ही रहा है सब लोग, अरे बोलो ना रे, ऐसा लगता है मुंह में लड्डू खाया हुआ है। तो ये एवरेज एटॉमिक वेट यानी औसत, अपने सब आ जाएगा धीरे धीरे, देखो ना तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर एविडेंस मतलब पाया जाना कितना प्रतिशत रहता है, ये एटॉमिक मास फार्मूला है, फार्मूला में कैसे हम बैठाते हैं ये केवल सीखना है। देखो कैसे बैठाते हैं, हाँ ये फार्मूला पर रहने देंगे, फार्मूला नहीं भगाएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। जो नया चीज है वो थोड़ी भगा देंगे तुरंत। भाग गया क्या, नहीं भागेगा कैसे, पकड़ के रखेंगे इसको। देखिए ये फार्मूला रहेगा, देखो क्या है, अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी लिखना नहीं है, लिखने के लिए टाइम हम देंगे, है ना। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया और उस क्वेश्चन से हमको ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाँ फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देते हैं। और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, डरिएगा मत, है ना, ये 2009 आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन। अब कहिए सर पहले ही क्वेश्चन उसको दे रहे हैं, कैसे हो जाएगा। अब देखिए ना, बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है। कैसे, तो देखिए ये दिया हुआ था कि कुछ एलिमेंट के बारे में यहाँ पर जिक्र है, ये आयरन का जिक्र है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Fe का 26 होता है, ठीक है ना। और इसका आइसोटॉप्स दिया हुआ है, इसका क्या है, आइसोटॉप्स दिया हुआ, आइसोटॉप्स ऑफ आयरन यानी Fe, इसका आइसोटॉप्स दिया हुआ है। तो Fe 26, ये यहाँ 54 दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। Fe ये 26, ये यहाँ पर दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 56, और एक और है आइसोटॉप्स इसका, ये 26, और ये यहाँ पर ये 57 दिया गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसका परसेंटेज एविडेंस भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में परसेंटेज एविडेंस भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है समझिएगा, ये दिया हुआ है, ये Fe 26 और ये 54 जो है ना, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जिस्ट जो करता है इसका परसेंटेज 5%, कितना है 5%। और ये जो है Fe 26 और ये कितना है यहाँ 56 है ना, इसका जो परसेंटेज है वो दिया हुआ है 90%, मतलब सबसे ज्यादा वही पाया जाता है। उसके बाद अगला जो है Fe 26 और ये यहाँ पर कितना होगा 57, इसका जो परसेंटेज है ये दिया हुआ है 5%। ये क्वेश्चन में ये इतना चीज आपको दिया हुआ, उसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम लैंग्वेज को हटा दिए, हम केवल और केवल जो गिवन डाटा है उसको लिखे, ठीक है ना। हमने क्या लिखा है, केवल गिवन डाटा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe, यही क्वेश्चन आपको कहा, कि फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए तब ना, देखो लैंग्वेज में हमने नहीं लिखा, हम देखे क्या गिवन डाटा को केवल लिख लिया है और उसको सॉल्व करना है, लिखिए पहले।
एग्जिस्टेंस पाया जाना कितना प्रतिशत है? प्रतिशत मात्रा भी लिख सकते हैं आप। पहले लिख लिया। क्या निकालना है? औसत, औसत परमाणु द्रव्यमान, यही निकालना। किसके लिए? आयरन के लिए। औसत परमाणु द्रव्यमान। चलें बताएं, तैयार हो तुम लोग? अभी तो सर ऊपर नीचे करिए रहा है, इसका मतलब लिखिए रहा है ना। देखो क्या करते हैं हम लोग, ये तो लिख लिए होगे। हाँ देखो ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में ये सब एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्यूशन, क्या आपसे पूछा क्वेश्चन, तो यहां पर लिख देंगे, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे? एवरेज एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, लिखो ना, एटॉमिक मास ही लिखते हैं। ये इक्वल, देखिए यही निकालना है। समेशन का अर्थ समझ जाइएगा, काम हो गया, चुटकी में हल हो गया। ठीक है ना। अब देखो क्या है, समझो यहां पर देखो यही चीज का समझना है। देखो जो 5% पाया जा रहा है, 54 जब एटॉमिक मास है तो कितना प्रतिशत है? 5 है। तो इसका परसेंटेज एविडेंस कितना है? 5 है। तो पहले परसेंटेज एविडेंस लिख लीजिए 5। ये 5 वाला जो है उसका एटॉमिक कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना है? 54 है। तो यहाँ 54 से गुना कर दीजिए, प्लस समेशन मतलब जोड़ते चलिए। नेक्स्ट देखो, जो 90% पाया जाता है उसका एटॉमिक मास कितना है? 56 है। तो 90 गुने क्या कर दोगे? 56 कर दो, प्लस देखो फिर ये 5% जो है, जो 5% एविडेंस है तो 5 है। आप 5 है तो इसका एटॉमिक वेट कितना है? 57 है। तो यहाँ क्या कर देंगे? 57 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई, तो फॉर्मूला में जो था, तो ठीक है, क्लियर है। अब ये तो गुना है, आता है ना गुना, तो देखो गुना कर लेना, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप मिला के बताना हमको कि सही बात वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इसको अरे हाँ, जब इसको सबको गुना करोगे और जोड़ोगे, इसको गुना, इसको गुना, इसको गुना, फिर जोड़ोगे, तो ये आएगा 55-95। क्या चीज? मुंह फोड़ देंगे, समझ गया ना। प्लस वाला को गुना करना पड़ता है रे। अरे यार ई सब को गुना किया, ई सब को गुना किया, पहले गुना, का गुना, का गुना, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? का गुनी, पहले का की क्रिया, उसके बाद भाग की, उसके बाद, तो यहाँ पर तो का और भाग वाला तो नहीं है, भाग वाला नहीं ना है, तो इसका मतलब गुना का, तब जोड़ का काम नहीं होगा। यार तुम लोग तो बच, तब पहले ही दोनों सबको गुना करो, इसको गुना करो। आज जब गुना करोगे ना तो मिला करके आएगा, देखो कितना आएगा, पूरा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आएगा 55-95 आएगा। और उसको कितना से डिवाइड करोगे? 100 से। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तब 55.95 आएगा, यही आंसर। अब गुना करके देख लो तुम लोग, समझ रहे हो ना। ये ऑप्शन में दिया रहेगा, रहता है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन पूछा था ये IIT 2009 में पूछा था। हाँ वही ना, सिग्मा, ये जोर कोची का लिए किए हैं,
सिग्मा हम उतारने के लिए किए हैं क्या? सिग्मा ये जो इस्तेमाल जो सिग्मा था, सिग्मा क्यों सिंबल इस्तेमाल किए थे? सिग्मा सिंबल का क्यों इस्तेमाल किए? क्यों था कि जितना भी है, देखो जितने भी आइसोटॉप्स है उन सब का परसेंटेज एविडेंस और उसका एटॉमिक मास को क्या करना है, एटॉमिक मास से इस परसेंटेज एविडेंस को गुना करके सबको जोड़ देना है। सिग्मा का तो वही अर्थ है। नहीं, अगला क्वेश्चन देंगे, बना लोगे? देखो अगला क्वेश्चन भी हम निकालते हैं। केवल वैल्यू चेंज रहे, समझ रहे हैं? आप फार्मूला तो जो लगाए हैं वही लगाना, दूसरा मत इधर उधर कर देना, अपना मन से मत लगा देना कोई फार्मूला। देखो क्वेश्चन है, हाँ वो इसको ऊपर करें। अरे सब लोग का हो गया, ऐसा नहीं कि आप छापते रहना हम आगे बढ़ जाए, है ना? हाँ मतलब तुमको सिखाना है ना, हमको है, ठीक है ना? देखो ये अभी तक लिखते हैं, सबसे लगता है लास्ट का रोटी यही खाता है, घर में लास्ट वाला रोटी सब बचा रहते तब तुमको मिलता है क्या? अच्छा लैंग्वेज लिखते तो और बहुत टाइम लगता, भाषा में नहीं लिखे। देखो इसमें क्या लिखा है, भाषा में लिखा हुआ है कि इन द नेचर लिथियम एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म फलना फलना, है ना? मतलब कहानी लिखा हुआ है, उसमें लिखा रहेगा तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम उतना नहीं, हम अभी सिखाना ना हमको, तो हम कम से कम शब्द लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा सिखाना हम, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रहता है, कैसे हम फाइंड करते हैं। मेरा काम ये है, समझ रहे हैं ना? अरे आप सहूलियत के लिए मेरे पास आए हो कि जल्दी से कम कैसे सीख जाएंगे, इसलिए आए हो। तो पूरा चीज दुनिया का सब चीज तो किताब में लिखा हुआ है, सब चीज तो लिखा हुआ है, तो इस बात को समझना है तो आपको हमारी बात पर गौर से ध्यान देना हो। समझ गए हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? चलें मेरे साथ रहिएगा तब ना, आप बहुत पीछे हो जाइएगा तो गड़बड़ा न जाएगा। हाँ ईर घाट बीर घाट मत जाइए, चल रहे हैं ऊपर कर रहे हैं ना? हाँ रहेगा, सेफ रहेगा। देखिए अगला जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, हालांकि एक के क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है। तो देखो दो क्वेश्चन में है कि ये एग्जाम्पल नंबर इसको 1 लिख लें, तो इसको एग्जाम्पल नंबर 2 कर दें। देखो इसमें भी पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। क्या है कि यहां पर आइसोटॉप्स ऑफ नियोन लिखते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ नियोन यानी Ne, अक्रिय गैस है ना, आइसोटॉप्स। इसका जो है देखिए, इसका क्या क्या आइसोटॉप्स है, उसका क्या परसेंटेज है, ये दिया हुआ है। ये आइसोटॉप देखिए इसमें है नियोन, ये 20 है, ये नियोन, ये 21 है, ये नियोन, ये 22 है, ठीक है ना? और इस सब का परसेंटेज एविडेंस भी दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है, जो हम लोग को एवरेज पॉइंट लेकर के काम करना है। परसेंटेज एविडेंस ये दिया हुआ है नियोन का, यहाँ 90.51% में, ठीक है ना? उसके बाद दिया हुआ है, इसका दिया 0.27 और ये किस में, परसेंटेज में। उसके बाद दिया हुआ है 9.22, ये है परसेंटेज में, ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन, यानी इधर क्वेश्चन इधर कर देते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन, ये आप ज्ञात करिए। जो जो दिक्कत होगा गुना भाग में, हाँ गुना भाग जोड़ घटाओ। अब गुना भाग से भी डरोगे तब तो ये तो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगा। गुना भाग से नहीं डरना, अप्रोक्सीमेट करके भी निकाल सकते, हालांकि हम एग्जैक्ट करके निकाले तो ज्यादा सही रहे, थोड़ा सा वक्त लगेगा और क्या।
अच्छा ज्यादा है, फार्मूला पर सेट कर दो, फिर बाद में देखना। फार्मूला पर सेट कर लो ना, फार्मूला पर सेट करके लिख लो, के बाद में लिखते रहना। अरे सेट करने आ जाएगा तो इतना है कि आप गुना कर लो, पहले तो सेटिंग करने आना चाहिए। वो हम समझ रहे हैं कि गुना में थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलिए यहां लिखे हम इसका सॉल्यूशन। हाँ हो जाएगा, तो मिला लेना है, सही हो गया, बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो क्या फार्मूला लिखते, यहां लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ये इक्वल टू देखो ये जो है इसका परसेंटेज पहले लिख लो, तो 90.51 गुना कितना से, 20 से, प्लस यहाँ देखो कितना है 0.27 और गुना इसका कितना 21 से, प्लस यहाँ देखो कितना है 9.22 गुना कितना से 22 से, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना 100 से। इतना भी सेटिंग करने आ जाएगा ना तो आपको बन जाएगा, क्योंकि अब क्या है, अब तो शेष काम क्या है, गुना करना है, गुना करने के बाद जोड़ देना है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको जोड़िएगा देखिए, पहले तो गुना ना करिएगा, तो गुना करने के बाद इसको जोड़ना है। तो गुना किया है, इंडिविजुअल का कितना कितना आया, सबका इंडिविजुअल का देखो कितना है 2018 पॉइंट, डायरेक्ट आंसर आ गया ना वो, तो 100 से भाग नहीं दिया, 100 से भाग दे करके ना आया, कितना आया, हाँ 20.18 आ जाएगा, मतलब 2018 पॉइंट समथिंग आपको आया होगा, 7 के आसपास, 71, हाँ ठीक है लिख सकते हैं, ये आया होगा, ये गुना किए होंगे तो 2018.71 के आसपास आया, ठीक है। हाँ मतलब जो भी हो, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 20.18 यही आंसर होगी। आया है, कितने लोग को आया है, चलिए 1 2 3 4, बेईमानी से नहीं हाथ उठाना, हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। शुरुआत का 1 2 अगर सही कर ले रहे हैं मतलब आप अपने रास्ते पर हैं, ट्रैक पर हैं। चलिए अभी हम संतुष्ट नहीं हुए, एक और क्वेश्चन देंगे, और इस बार 100% का सही होना चाहिए, इस बार गलती होने का चांस नहीं होने का है, कि सब कुछ दिया हुआ है, देख रहे हो ना, केवल आपको हम किस पर छोड़ रहे हैं, गुना पर छोड़ रहे हैं, जोर पर छोड़ रहे हैं, है ना। तो इसका इसीलिए ये क्वेश्चन 100% बनना चाहिए, इस बार सभी बच्चे बनाएंगे, ठीक है। हम सबका कॉपी हम देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। देखिए इस बार जो क्वेश्चन है, इस बार भी वही है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया गया है, तो बढ़ा चढ़ा के लिखा उससे कोई मतलब नहीं, हम चलाए बढ़ाए ना इसको, अरे बोलो, हाँ सुबह सुबह नहीं खाया है ना सर, सत्तू पी लिए हैं सर, पानी पी लिए ना, पानी तो अभी प्रचुर मात्रा में पीजिए, समझे, रात में भी जग के पीजिए, ठीक है ना। हाँ जितना आपको देखिए पानी पीने से जो हमारे शरीर का जो है ज्यादा भाग शरीर में क्या है, पानी का है, पानी जितना दीजिए दिमाग उतना शांत रहेगा, समझ रहे हैं ना, अस्थिर रहेगा, तो पानी तो देना ही है, तब पानी खाली पेट भी मत देना, अब एकदम खाए हुआ कुछ नहीं है, पानी पर पानी दे रहा है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए थोड़ा मोड़ा सुबह सुबह, अभी के गर्मी का समय है, चना का सत्तू रखिए, उसको अच्छे ढंग से बनाइए, है ना, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डालिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ टेस्ट बढ़ जाएगा, है ना। हाँ नींबू भी डाल सकते, थोड़ा महंगा हो गया है ना। हाँ और उसको 1 गिलास पी करके आइए, और तब आप अपना काम मन से करिएगा, सब बात ठीक है ना। इस बात का, ये तो स्वास्थ्य की बात है, तो आपको ख्याल रखना भी है इस बात का भी। चले देखिए इस बार सभी बच्चे जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई सर नीचे करके रहा, मतलब इस बार नहीं बनाया, तो हम स्टेज से नीचे उतरेंगे, है ना, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ना कि एटॉमिक मास नहीं याद है, एटॉमिक इसका परसेंटेज नहीं मालूम है, ये सब कोई बात बहाना है नहीं, इसमें तक के पर जो दिया हुआ है उसको फार्मूला पर बैठाना है और आंसर पाना है,
क्या इतना भी नहीं करना है तो इतना दूर से क्यों आना है यहाँ? हाँ, इतना इतना दूर से आप आए हो, अलग अलग जिला से आप पहुंचे हो, क्यों पहुंचे हो? है ना, काम करने के लिए, कि आप जिस उद्देश्य से आए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो आइए इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा। हाँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं। लो ये कलर, देखिए ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इन नेचर मतलब प्रकृति होता है, चलो उतना बहुत बड़ा चीज है वो। लिथियम एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म, यानी आइसोटॉप्स ऑफ लिथियम दिया हुआ है, आइसोटॉप्स ऑफ लिथियम। देखो ये लिथियम का आइसोटॉप्स है, और ये लिथियम का आइसोटॉप 2 आइसोटॉपिक फॉर्म में मात्र पाया जाता है। कितने में? 2 में। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें से एक जो है लिथियम, यहां ये 6 है, और इसका जो परसेंटेज एविडेंस है वो 10%। कितना है? 10%। और दूसरा जो है ये है लिथियम, और ये है 7, इस बार ये 7 है, और इसका जो परसेंटेज एविडेंस है वो 90%। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड, देखो इस बार कम वाला है इसलिए ना बोले कि सब के सब बनाओगे। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। देखिए आ गया, क्वेश्चन नहीं लिखा इसका मतलब तो। हाँ, मुस्कुरा रहा है तो समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, देखो हड़बड़ी नहीं करना है। अरे देखो यहाँ पर एग्जाम में है कि हम ज्यादा पहले बना देंगे तो ज्यादा तेज हो जाएंगे, वो बात नहीं। हमको सिस्टमेटिक ढंग से चाहिए और 100% चाहिए, एकदम सुकून के साथ, है ना, या अलबला के नहीं, है ना। आपका सही आंसर हो सकता है इसमें, नो डाउट, लेकिन क्या करना है कि हम उस तरह से बनाए जो सिस्टमेटिक हो। चले कितने लोग बनाए हैं? बस इतने हाथ खड़ा हुआ, ये तो बात, ओ माय गॉड। बैठ जाओ, बताओ तो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हाँ, इतना अच्छा से पढ़ाया तुम लोग, देखो क्या दिया, बताइए तो। बढ़ा संख्या की नहीं बढ़ा? अभी तक भी नहीं बढ़ा? अरे इतना टाइम हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बताइए, हाथ खड़ा करिए, कितने लोग का बन गया? हाथ नीचे कर, ईमानदारी पूर्वक बताओ जिसका नहीं बना। हाँ ईमानदारी से। ऊ सर, ऊ में कहा से, इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है, हाथ खड़ा कर देंगे, बगल वाला देखेगा क्या कहेगा, है ना। ज्यादा जो लोग है ना परेशान इसलिए होता है कि अपने अगल बगल देखता है, समझ गए है ना, वो अगल बगल देखता है, और इसके कारण ज्यादा से ज्यादा परेशान लोग रहते हैं, समझ गए ना, डिप्रेशन में चला जाता। ओह उसके पास कार है, मेरे पास कार है नहीं, काश मेरे पास भी कार रहता। बताओ, उसका 2 फ्लैट है, मेरा 1 गो रहता तो काम चल जाता। ज्यादातर लोग इसीलिए जो है ना नुकसान पहुंचाते हैं अपने शरीर को, समझ गए ना, चिंता में। देखिए, और यहाँ क्या है कि ज्यादातर टेंशन रहता है, अरे बगल वाला बना लिया, हम ही से नहीं बना है, वो क्या कहेगा कि ये भी नहीं आता है इसको, है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही टेंशन में सब रहता है। चलो ये उजला शर्ट आपका बन गया, आप खड़ा होइए और हमको बताइए, चूंकि हम यहाँ पर वो काम करेंगे, ठीक है ना। आप बताइए हम क्या क्या करें यहाँ पर। पहला काम क्या होगा? चप्पल से मारेंगे हम, समझ गया ना, पूर्व कलर का कहीं, यही सब करते हो। पहला काम क्या करना है बताओ, क्या बैठ, यही सब गड़बड़ करते हो, ये सब गलत बात है। मतलब बैठा हुआ है, जान रहा है सब कुछ, तब भी गलती कर देता है। स्टेप अभी सीख रहे हैं। हमारा देखो गुस्सा होना लाजमी है। अब से बताओ, 2-3 पॉइंट पहले से पढ़ा दिए हैं, और तब हम क्या करेंगे ये स्टेप नहीं पता है, तो ये तो गलत बात नहीं है, पूर्व कलर का कहीं। हाँ देखिए, देखिए बहुत एवरेज विद्यार्थी भी रहेगा ना, वो भी इसको बना, क्योंकि एवरेज ये चीज बता रहे हैं। आइए नहीं मालूम होगा तो क्या देगा, आओ भी स्टेप नहीं लिखने आ रहा है, तो गलत बात। आप डायरेक्ट नहीं बनाना है,
जब भी बनाएंगे हम यहाँ तो फॉर्मूला का क्या काम करते हैं, फॉर्मूला का पहला स्टेप क्या बनाए हो ये तो बताना पड़ेगा ना। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ किसका, ऑफ लिथियम। ये लिखोगे चाहे नहीं लिखोगे काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपने जिक्र किया हुआ। ये इक्वल टू, अब आप यहां से देखो, अब यहां से बताओगे तो जाओगे पहले इसके पास, यहां देखोगे तो कितना परसेंटेज है, 10। और 10 वाला जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, 6 है। आप प्लस उसके बाद आएंगे 90 वाला, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 7। और इसको यहां से 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया 60, आइए हो 9 सते 63, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई, अब इसको जोड़ो 690, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई, यानी ये वैल्यू कितना होगा, यही हो गया ना। बगल में यहां आंसर लिख दे। बोलो इसमें कोई बहुत बड़ा बात था क्या, लिखो जल्दी, जो लोग नहीं बनाए लिखो। सब लोग बना लिए, हाँ क्या चीज, हाँ चलेगा, काहे नहीं चलेगा। अरे भाई इसको तो काट दिए ना, हाँ ठीक है ना, इसको काट दिएगा तो हो जाएगा क्या। चले आगे, देखो ये तो हो गया कि परसेंटेज में दिया रहेगा तब हम ऐसा करें। कभी कभी आपको दिया रहेगा आनुपातिक फॉर्म में, मोलर रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे कुछ एलिमेंट है जिसका मोलर रेशियो में दिया हुआ रहता है, तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसका इसी तरह का एक क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया है, आप देखिएगा अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें देखिएगा, है ना। क्योंकि मेरा यहाँ पर का क्वेश्चन बैंक ऊपर वाले क्लास में है ना, तो इसलिए उसको नहीं बता रहे हम आपको। देखिएगा जब अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप धीरे धीरे करके जो भी चीज करना है धीरे धीरे करके, हड़बड़ा के नहीं, समझ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट, इस बार जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये कह रहा है कि यदि, देखिए हमारी बात को पहले सुनिएगा, यदि दो आइसोटॉपिक कंपोजिशन है, दो आइसोटॉपिक आइसोटॉप्स है जिसका मोलर रेशियो दिया हुआ है, जिसका मोलर रेशियो दिया हुआ है, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालें, उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाले। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में यहां पर एक दिया हुआ है कि इफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉपिक आइसोटॉप्स या टू आइसोटॉप्स में पाया जाता है, यानी लिखेंगे, देखो हम यहां पर तीर का निशान देकर लिखेंगे, ये देखो ऐसे, इफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू isotopes having atomic mass A and B and their molar ratio is 3:1, ये दिया गया, और उसका मोलर रेशियो कितना दिया गया है, 3:1। अच्छा ये 3:1 क्या है, ये तो किसी कंपाउंड के लिए हो ना, एक्स वाई ले लेते हैं, मतलब जनरल फॉर्म ना जान रहे हैं। तो जनरल फॉर्म के लिए क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम लोग, ओह ये देखो, मोलर रेशियो इज एक्स एंड वाई, यानी जनरल फॉर्म हम यहां पर लिख रहे हैं। और एक उदाहरण देंगे क्लोरीन का, जिसमें 3:1 के रूप में पाया जाता है, उसको बनाना है, सॉल्व करना। ये जनरल दिया हुआ है, यानी सिंपल है बात, हमारी बात को समझिएगा, सब लोग बोर्ड पर देखिए। कह रहा है कि इफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉप्स, यानी यदि तत्व दो आइसोटॉप्स में पाया जाता है जिसका एटॉमिक मास ए और बी है, ए एवं बी है, तथा उसका मोलर रेशियो, मोलर अनुपात एक्स अनुपात वाई है, ऐसा लिखते हैं, एक्स अनुपात वाई।
ठीक है ना, ये दिया हुआ है। देन तब आप क्या देखते हैं, देन एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, तब एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, तो देखो ये जो x है, ध्यान से, ये रिस्पेक्टिवली होगा, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, ठीक है ना। तो देखो ये x कितना है, x के लिए क्या होगा, यहां से देखना, मिलाते हैं। ये देखिए ये x जो है इसका रिलेशन किससे होगा, a से होगा, और ये b है इसका रिलेशन किससे होगा, y से होगा। तो देखो x, यहां पर क्या करेंगे, x गुना a प्लस y गुना b डिवाइडेड बाई x प्लस y, क्या करेंगे, x प्लस वाई। ये सिंपल ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए, हाँ वो भी लिख देते हैं, लिखिए ना, क्या चीज, हाँ नीचे लिख देते हैं इसका भी, तब तक आप उधर लिखिए। यहाँ लिख दें, इसके नीचे यहीं पर लिख देते हैं समझने के लिए, यदि किसी तत्व का, यदि किसी तत्व का दो समस्थानिक है, समस्थानिक, यदि किसी तत्व का दो समस्थानिक है या दो समस्थानिक रूप में पाया जाता है, यदि कोई तत्व जिसका जिसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान ए एवं बी है, तथा मोलर अनुपात, मोलर अनुपात क्रमशः, क्रमशः x अनुपात y है, तो औसत, औसत परमाणु, औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या होगा, x गुना a प्लस y गुना b डिवाइडेड बाई x प्लस वाई।
क्या हो गया सबका? चलें आगे बढ़ें, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलो हिंदी में जो लिखना है लिख लो। हाँ, किसी को दिक्कत होगा तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वक्त हम आपको दे देते हैं। अच्छा एक बात और, जैसे परसेंटेज दिया रहेगा तब कैसे निकालोगे? सॉरी, परसेंटेज निकालना रहेगा किसी का तो वो भी निकाल सकते हो ना। अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद उस तरह का एक लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देते हैं, तब देखिए कैसे आप खोजते ना। ऐसा रहना चाहिए, देखिए हर एक प्रकार से खोजने आपको आना चाहिए, तब ना समझेंगे कि आपको आ गया। नहीं तो मान लो कि जैसा एक टाइप का रहेगा वैसा ही बना लीजिएगा, तब तो वो तो अलग बात हो जाएगा, है ना। इस बार दिया है कि अगर उसका वैल्यू अनुपात में मोलर अनुपात के रूप में दिया हुआ है तो बताइए उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इसको फार्मूला केवल रहने देते हैं। देखो इस बार हम एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल में ले रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन Cl, है ना। और इस क्लोरीन में देखिएगा समझिएगा, ये है क्लोरीन, यहां पर देखिए एक 35 वाला, 35, है ना, और एक क्लोरीन जो है क्लोरीन, और ये कितना वाला है 37, है ना। और इसका जो अनुपात में दिया गया है वो दिया गया है क्या, ये 3:1 के रूप में पाया जाता है, यानी देखो क्रमशः दिया हुआ है, इस बात को समझिएगा। ये देखिए ये 3 किसके लिए है, 35 वाले के लिए, और 37 वाले के लिए कितना है 1 दिया। यानी सिंपल है कि ए बराबर अगर देखोगे इसमें तो ए बराबर के ये इसके लिए आएगा, तो ए बराबर कितना है 35 और बी बराबर कितना है 37 है, ठीक है ना। तो एक्स बराबर देखो कितना है 3 है, और वाई बराबर कितना है, तो बताओ पूछ रहा है कि एवरेज, ये पूरा क्लियर हम यहां पर कर दिए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ये क्या होगा, नहीं बनेगा, बनाइए। नहीं परसेंटेज नहीं इस बार है, इस बार है अनुपात बल, क्वेश्चन चेंज करके ना पूछा जा सकता है, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा उसी रूप में पूछा जाए, जो भी है सॉल्व करिए ना। कितना 35 पॉइंट, वही बोल रहा था ना, हाँ तो वही होगा और क्या होगा, तुम्हारा अलग थोड़ी हो जाए। देखिए सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे, और यह फार्मूला में हम लोग क्या है आइसोटॉप्स एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या लिखे, एवरेज एटॉमिक मास, ये इक्वल टू फार्मूला जो था उसमें सेट कर देंगे, क्या, तो क्या था x गुना ए प्लस
वाई गुना बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो क्या फॉर्म वैल्यू आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आपको पता है 3 है, और ए का वैल्यू भी पता है 35 है, प्लस वाई का वैल्यू पता है और बी का वैल्यू भी पता है। तो अब इस दोनों को जोड़ेंगे 3 + 1, तो ये 105 होगा, अब प्लस ये 37 होगा, और ये हमें लगता है 4 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 142 और ये 4, जब इसको सॉल्व करोगे तो 35 पॉइंट यही ना आएगा? सब लोग का यही आया था। चलिए ठीक। अब देखो थोड़ा सा अलग पूछते क्वेश्चन। इस बार जो है परसेंटेज आपको निकालना है। जैसे परसेंटेज दिया हुआ रहता था तो एवरेज निकालते थे। अब एवरेज वाला क्या करना है कि एवरेज आपको दिया हुआ है और आपसे परसेंटेज निकालने के लिए पूछ रहे हैं। कैसे निकालेंगे? उस तरह का भी क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए जो लोग नहीं लिखे। यानी इसमें क्या देख रहे हैं, सब काम किसका हो रहा है? आइसोटॉपिक कंपोजिशन का हो रहा है। नहीं, अगर आइसोटॉपिक कंपोजिशन नहीं मालूम है तो कुछ काम होगा? नहीं होगा। चलें आगे बढ़ें। सब लोग का हो गया? किसी का नहीं ना छूटा? क्या क्वेश्चन लिखने वाले हैं हम, हमें जगह इनफ चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है इस बार दिया है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में है, हम उसको साधारण लिखना चाहेंगे, साधारण शब्द में। देखिए बोरॉन का है, आइसोटॉप्स ऑफ बोरॉन। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 2 होगा। ये 3 5 हो जाएगा ना। एग्जाम्पल ही लिख देते हैं। रहने दो, हमको क्वेश्चन नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, नंबर के एग्जाम्पल रहने देते क्या। ऐसे 5 होना चाहिए। हाँ, तो देखो यहाँ इस बार जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि जो आइसोटॉप्स ऑफ बोरॉन है, देखिए ध्यान से, आइसोटॉप्स ऑफ बोरॉन, बोरॉन यानी बी, ये क्या क्या है? तो देखो ये बोरॉन है और ये दिया हुआ है 10 वाला, एंड दूगो आइसोटॉप्स है इसका, ये बोरॉन है, ये 11। ठीक है, और गिवन क्या है? एवरेज, देखो यहाँ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, ये इक्वल टू दिया हुआ है 10.8। ये दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 10.8। 80 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 80 भी लिख सकते हैं, 10.8 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहां से चलो लिखे लेते हैं, यहाँ 0 देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। 10.8 लेकर के भी हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर आप सॉल्व इसको करिए। अब कैसे निकालिएगा? पहले क्वेश्चन लिख लो सब। यहां पर क्या कर रहा है? परसेंटेज आपको निकालना क्या है, बोलिए? परसेंटेज एविडेंस निकालना है, ठीक है ना। व्हाट इज द परसेंटेज एविडेंस ऑफ आइसोटॉप्स विथ एटॉमिक मास 11? एटॉमिक मास 11 के लिए क्या होगा परसेंटेज एविडेंस? यहां पर लिख देंगे, क्वेश्चन लिखे, फाइंड परसेंटेज एविडेंस, परसेंटेज एविडेंस ऑफ बोरॉन, बोरॉन with atomic mass
11, यानी 11 जो है उसके लिए क्या होगा परसेंटेज एविडेंस, ये आपको बताना है। आ गया, कितना परसेंटेज आया? अनुपात नहीं, परसेंटेज में कर, 80%। एक्स के लिए कितना आ गया? 80%। और दूसरे के लिए भी निकाल सकते हो, तो शेष बचा हुआ किसके लिए हो जाए? पूर्ण 10 के लिए भी। टोटल क्या करें, 100 में से घटा देंगे, सही जवाब। हम्म, बना। अब देखो यहां पर लिख रहा है 3+1, ये कहां से लाया? 3+1 इसमें है कुछ? हर क्वेश्चन में हर वैसा ही लगाइएगा तो गलत ना हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन अलग है तो आपका ये अलग ना बनेगा जी। चलो यहाँ देखो, बोर्ड पर देखो क्या करते। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो किसके लिए आपको निकालने के लिए कह रहा है? बोरॉन विथ एटॉमिक मास 11। अब मान लीजिए लेट परसेंटेज एविडेंस ऑफ बोरॉन विथ 11 एटॉमिक मास, ये कितना है नहीं मालूम है तो क्या कर लेते, एक्स मान लेते। क्या मान सकते हैं? बोलिए। तब अब तो परसेंटेज दूसरे के लिए क्या होगा? परसेंटेज एविडेंस ऑफ बोरॉन 10 के लिए, इसके लिए क्या हो जाए, कैसे निकालिए? अरे ये एक्स है तो ये कितना हो जाए, परसेंटेज टोटल दुइये को है ही, तो 100 माइनस, तब यही ना करते हैं, तो यही ना गलती तुम लोग कर देता है, ठीक है ना? अरे भाई दो ही है तो क्या करेंगे, एक अगर एक्स है तो दूसरा क्या है, टोटल में से घटा देंगे, तो टोटल परसेंटेज के लिए 100 होता है, तो एक का एक्स है तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा किसका, बी का। नहीं हो गया? अब दोनों के लिए परसेंटेज पता हो गया, जैसे ही दोनों का परसेंटेज पता हो गया तो क्या फार्मूला आप पढ़े, बोलो? एवरेज एटॉमिक मास, और ये इक्वल टू पढ़े हैं परसेंटेज एविडेंस। तो देखिए इसके लिए कितना है, एक्स, और एक्स रहता है तो एटॉमिक मास कितना है 11, प्लस ये कितना है 100 माइनस एक्स, इसका परसेंट कितना है, ये वैल्यू एटॉमिक मास 10, और टोटल क्या होता है 100 होता है, एवरेज आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख सकते हैं। तो बताओ आगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11x होगा, प्लस ये मल्टी इसको देखो तो 1000 ये हो जाएगा, और 10 से किए तो माइनस ये कितना हो जाएगा 10x, अब बटा में ये कितना हो जाएगा, है ना? अब ये 100 को हम इधर लाएंगे या इसको हटा दो, क्या इसको हटा सकते हैं? हटाएंगे तो क्या होगा, हाँ
और इसको हटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो नीचे और नीचे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो तब क्या करना है? हाँ हाँ, कहाँ है एक्स? हाँ, इसको यहाँ भेज देंगे, तो भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 1080। इधर कितना है, तो इसको इधर भेज देंगे, माइनस, तो कितना आ जाएगा, नहीं तब और उसके बाद एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत तो आसान है ते। चले ऐसे भी काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको काट देंगे तो देखो 100 आए, नीचे भी 100 आता है, तो ये कितना बच जाएगा, एक स्टेप उड़ा देते हैं, क्या सहमत हो? हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इतना, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ो, ये 10 खत्म हो गया, ये गुना करते यहाँ हो गया, इसमें से घटा लो पहले उसको, तो ये एक्स प्लस कितना 1000। अब ये 1000 को इधर ले आओ, क्या कर लेते हैं, एक्स इधर रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं 1080 माइनस 1000, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 80। यानी पहला का जो परसेंटेज था वो तो पता चल गया आपको, और यही क्वेश्चन है पूछा है, लेकिन हम चाहते हैं दूसरा का वैल्यू निकालने, है ना। यानी बोरॉन 11 वाला है वो कितना प्रतिशत है, 80% है। तो बोरॉन 10 वाला कितना होगा, 100 माइनस 80 यानी 20%, यही ना हो गया। हाँ, काहे ना बनेगा, तो फिर इसको माइनस करेंगे, समझ गए ना, उससे भी किसी को भी मान के आप कर सकते, लिख लीजिए इसको, साफ साफ लिखिए, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मोलर मास एंड, अगला जो है इसके बाद मोल एंड मोलर मास की बात करेंगे। बोलिए, इसको रिपीट कर दे। अच्छा चलो ठीक, फिर से बता देते हैं। हाँ, थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद रिपीट करेंगे। देखो क्या किए हम, पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया था, देखिए क्वेश्चन को फिर से ऊपर कर से नीचे करना पड़ेगा हम, अभी लिखिए रहे हो, लिखो लिखो पहले। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन है ना, बोरॉन का 2 आइसोटोप्स क्वेश्चन में मेंशन था, जो क्वेश्चन हमारे पास था उसमें बोरॉन के 2 आइसोटोप्स का मेंशन है, क्या, तो एक था कितना, देखिए एक था कार्बन सॉरी बोरॉन 10 और एक था बोरॉन 11, मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो सेम, इसका भी 5 और इसका भी 5, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का क्या है, डिफरेंट। ये क्वेश्चन में मेंशन है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है। कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का ये भी गिवन, ये दिया गया है, ठीक है। तो ज्ञात करिए, फाइंड परसेंटेज एविडेंस ऑफ बोरॉन विथ एटॉमिक नंबर 11, या एटॉमिक नंबर कहते हैं सॉरी, एटॉमिक मास 11, एटॉमिक मास 11 मतलब ये जो है ये कितना प्रतिशत होगा ये आपको बताना है, इसी का प्रतिशत को हमने x मान लिया, क्या मान लिया है, देखो लेट परसेंटेज एविडेंस ऑफ बोरॉन 11, देखो 11 वाले का है ना, कितना लिया x मान लिया, तो दूसरा वाला कितना हो जाए,
दोनों मिलाकर के 100 होता है परसेंटेज में, अरे दुइयो गो है टोटल दोनों मिलाकर के 100 परसेंटेज में 100 लिखते हैं। नहीं, अगर बराबर रहता तो आधा आधा 50-50 होता, लेकिन वो बात नहीं है। एगो एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 100 में से घटा देंगे तो जो शेष होगा वही होगा, तो दूसरा को क्या किया 100 में से घटा दी। अब ये दोनों परसेंटेज का है, किसका है, परसेंटेज का। तो परसेंटेज के लिए हम पीछे क्वेश्चन बताए थे ना फार्मूला, तो हम उसी फार्मूला का इस्तेमाल किए सिग्मा का। तो देखो जब x प्रतिशत है तो एटॉमिक मास कितना है, 11 है, तो x गुने 11 कर दिए, प्लस जब 100 माइनस x प्रतिशत है तो एटॉमिक मास कितना है 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टोटल 100, ठीक है। फिर ऊपर बढ़ो, अब इसको गुना किए तो कितना आया, अब इसको भी तो गुना करना पड़ेगा, तो जैसे ही गुना करोगे तो कैसे आएगा, 10 को एक बार इससे गुना करोगे और 10 को एक बार इससे गुना करोगे कि नहीं। तो 10 को किए तो देखो पहले से 100 था, 10 और आ गए तो 1000 नहीं हो जाएगा। इसको 10 से किया तो कितना 10x नहीं हो गए, और नीचे में कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या किए, इसको अगर उड़ा दिए, देखो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, देखो ये जो है इसको उड़ा दो तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 100, तो ये 100 और ये 100 खत्म होगा, तो ये यहाँ कितना बचा 1080, तो वही तो लिख दिए 1080। और उसके बाद देखो 11x है और 10x है, तो ये दोनों एक जाति का है, तो घटा देंगे, तो 11 में से घट गया 10, तो कितना बचेगा, तो क्या है x है ना, तो एक x बच गया, x हो गया, ये तो रहेगा ही। अब ये 1000 को इधर ले आए, देखो ये 1000 को इधर ले आए, तो यहाँ पर ये देखो ये प्लस में था, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1080 में से घटा दिए 1000, तो कितना बचेगा, तो वही 80 लिखते, 80% 80 नहीं हो गया, तो देखो ये किसके लिए था 80, बोरॉन 11 के लिए था, तो बोरॉन 10 के लिए कितना होगा 100 माइनस 80 यानी कितना 20। आपको केवल यही पूछा गया था, हम तो दोनों बताए, नहीं हो गया। चलिए अगले क्लास में पढ़ेंगे मोल एंड मोलर मास के बारे में। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।